जैकेट पहनने के लिए। तो मेरा एक ज्योति अक्का करके कर्नाटका का एक लड़की है, एक दीदी है, तो उसके साथ मैंने एक स्लीव लिया था। एक्चुअली वो दीदी रिटायर हो गया तो मैंने स्लीव लिया उसके साथ। मैंने जब भी रॉ ओपन करती ना वो स्लीव मैंने ऐसा ही रखा कि मैंने इंडिया रीच करना है। तो मेरा बिगेस्ट ड्रीम इज़ लाइक टू रीच इंडिया। आई विल टेल वाई ऑल्सो। In India, nobody says you can win Olympic medal. Everybody says you have to participate Olympics. So the thinking it's very wrong. So क्योंकि तो हमारा way of living it's not ऐसा नहीं है। आप USA में गए तो ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 if in case वो रूल नहीं है तो टॉप 8 रह सकते हैं, रहेगा नहीं बोल रही हूँ, there is a possibility. So I grew up like that, but वाइल कमिंग पता चल रहा है कि ये नहीं है और आगे हमको बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा नहीं कि हम इंडिया में तो हम शांत रखने हैं, बट ट्राई करना है ताकि हमारा यंगस्टर्स को हम एक व्यू दिखा सकते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग नोबडी बिलीव्ड मी एक्चुअली, तो बट मेरे को तो भागने में बहुत मज़ा आता था और मैं बहुत खुश रहता था। मैं ग्राउंड में जाके आए तो थक जाती हूँ, बहुत जल्दी सो जाती हूँ। अच्छे द डेज आर सो गुड। सो मेरे को तो बहुत डांटता था मेरा मम्मा पापा नहीं जाने के लिए, बट मैंने नेवर गिव अप नहीं किया। सो मेरा भैया है तो मेरे को बहुत स्टॉप करता था नहीं जाने के लिए, बट वही थक गया ना बोल के वो थक गया ताकि ठीक है छोड़ दो वो भागने दो करके। बहुत ही ज़्यादा लाइक ऑलमोस्ट लाइक आई चैलेंज टू माई पेरेंट्स दैट आई विल विन इन 1 year national medal. If I'm not, then I will come and whatever you say. They are like marriage and all. This is the normal process in India. So I think like that. But thankfully I win the medal in under 18 youth games. So I win the gold. I don't know actually I'm going to win, that I win. So I was so happy. Then from there my career started. मेरा पेरेंट्स तो एथलीट्स नहीं है। माई फादर वर्क सिक्योरिटी गार्ड, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। दे डोंट नो अबाउट स्पोर्ट्स, दे नो अबाउट क्रिकेट बिकॉज ऑफ द पब्लिक, बिकॉज ऑफ द मीडिया। बट मेरे पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी पता नहीं है मैं अभी किधर हूँ। मेरे मम्मा को, मैं वाइजैग से बिलोंग करती हूँ। सो वाइजैग और यूके और जो भी मतलब साउथ अफ्रीका, सो जो भी सोचो दे थिंक लाइक द बोथ आर सेम। तो मैं कभी कॉल करती हूँ ना तो पूछता है कि मेरे को मैं व्हाट्सएप कॉल करूँ, नॉर्मल कॉल करूँ, ये होगा नहीं होगा। सो दे आर सो इनोसेंट, दे डोंट नो एनीथिंग। सो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट इज़ व्हाट। फॉर मी इट्स आई एम लविंग दिस। सो व्हाट आई एम डूइंग कि हम अपने डॉक्टर हो, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बट जो चीज़ हम एथलीट होता है तो हम खुद का खुद पोडियम में स्टैंड करते हैं और हमारा फ्लैग को रीच होता है तो इतना कष्ट करता है ना। हाउ मेनी सैक्रिफाइसेस वी डू, हाउ मेनी हार्ड वर्क, वॉमिट्स, फूड सैक्रिफाइसेस, एवरीथिंग। तो वो होल्ड करने के टाइम में ना एवरीथिंग यू फॉरगॉट एंड द सैटिस्फैक्शन इज़ लाइक आउट ऑफ द वर्ड्स। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। This only 300s, 400s. It's horrible. Cry, बहुत टाइम रोता है और इससे ज़्यादा है तो इंजरीज। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एथलीट्स को लाइफ करियर ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ ओनली द इंजरीज। जब एथलेटिक्स करता है ना इट्स नॉट ईजी। सो कब क्या होगा पता ही नहीं है, उसको मिस्टेक फाइंड करने के लिए हमारा लाइफ पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जो पार्ट अप कर रहे हैं आई फील लाइक वेयर वी आर वी शुड बी सो मच प्राउड। सो दैट भगवान ने हमको देखा कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस दिया और हमको हेल्दी रखा और आगे बढ़ने के लिए रख रहे हैं, मतलब देयर इज़ अ बिग फ्रेम। सो हम बिलीव करके आगे जाना है। आई एम रियली हैप्पी। छोटी एज में तो मैं कभी बिलीव नहीं किया कि मैं इतना बड़ा होती हूँ, इतना अच्छा कर सकती हूँ। बट चीज़ है कि मेरा आगे बढ़ गया। आई थिंक माई माइंड सेट आई लव द फर्स्ट थिंग आई लव माई सेल्फ, इट्स लाइक माई माइंड सेट।
ताकि मैं चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ जल्दी, वो जो बैड हो और गुड हो, बट वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाती हूँ। ऐसे नहीं कि उस चीज़ में मैं बैठ के रो लूँ कुछ हो गया तो, और नहीं तो कुछ अचीव कर लिया तो उस चीज़ को पकड़ के बहुत खुश हो के उधर ही बैठ जाओ। सो दैट्स व्हाट आई लाइक इन माई सेल्फ, एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट मेरा मम्मा पापा और मेरे सीनियर जो भी है मेरा सराउंडिंग्स, वो सिखाया मेरे को विदाउट नोइंग माई कोच नाउ। सो दे वर लाइक रियली थैंकफुल फॉर देम। इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स, दैट्स रियली सरप्राइज फॉर मी। मैं अच्छा कर रहा था, किया था ट्रेनिंग, और अनफॉर्चुनेटली आई हिट वन हर्डल, मैं फेल डाउन हो गया, मेरी रेस ही फिनिश नहीं कर पाया। मैंने रूम जाके मैंने रोया, मेडल नहीं गया करके मैं नहीं रोया। मेरे को डर लगा कि फेडरेशन मेरे को चांस देगा नहीं देगा, मैं सेलेक्ट होती हूँ नहीं होती हूँ। मैं तो अच्छी शेप में है, मैं तो क्वालिफाई भी कर ली, बट मैंने अच्छा रेस नहीं भाग पाया। बट थैंक्स टू फेडरेशन दैट दे गिवन मी अपॉर्चुनिटी, दे बिलीव्ड मी, और मैं इतना आगे बढ़ने के लिए दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। एक्चुअली आई मतलब डिसअपॉइंट नहीं हुआ फर्स्ट स्टेप में, जो मैंने करने के लिए कोशिश किया, मेरा हार्डवर्क पूरा एक साथ आके मेरे को रिजल्ट दिया। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। जस्ट आई वॉन्ट्स टू थैंक्स टू द रिलायंस, बिकॉज वो चांस मेरे को दिया, दे बिलीव मी। एंड जो फिल्म के बॉल और नदीना और बहुत सारे एथलीट्स है उधर, आपने देखो तो पूरा टीम ही ओलंपिक का मेडलिस्ट है। तो उस लोग का माइंडसेट देखा, हाउ इंटेंस दे आर वर्किंग, हाउ गुड देयर माइंडसेट, हाउ फ्रेंडली दे आर वर्किंग। मतलब जो पार्टनर्स होता है ना, ट्रेनिंग पार्टनर्स, सो दे आर टू फ्रेंडली, वेरी नाइस, दे आर हेल्पिंग ईच अदर, ग्रोइंग फॉरवर्ड। सो दैट गिव्स मी लॉट्स ऑफ थिंकिंग्स, ताकि मैं कितना वर्क करना है। और एग्जैक्टली नहीं है, बट they're so good, so I want to be like them. Yeah. By one change it, but other side not. So because of I'm performing well, athletes knowing me, my name, and they're recognizing me, and ऐसा 100 hurdle करता है, but by financially I'm not happy. So I'm asking request to my state government that please support me more. My main problem is जब मैं एशियन गेम्स मेडल जीता और जब भी मैंने ओलंपिक्स जीता, तो दूसरी स्टेट्स में आपने देखा तो गोल्ड को 3 करोड़, सिल्वर को 2, ब्रॉन्ज को 1, हमारे स्टेट में 20 दिया। बट इज़ फाइन, दैट्स अ पॉलिसी, बट स्टिल आई एम आस्किंग दैट। अभी मैं गवर्नमेंट से नहीं पूछ पाया तो मैं किधर से पूछूँ और किसको पूछूँ। तो आई एम जस्ट आस्किंग दैट सपोर्ट आया तो गवर्नमेंट से मेरे को और अच्छा लगेगा। और ओलंपिक्स और जाने में इतना आसान नहीं है, तो मेरे को जो भी हो भाई फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं है। तो मेरा भैया और मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर यंगस्टर्स को, हमारा फैमिली में आगे बढ़ने के लिए, तो हमको सपोर्ट मिला तो बहुत अच्छा रहेगा। आई एम गेटिंग सपोर्टेड बाय रिलायंस। ऐसा नहीं बोलती कि स्टेइंग एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, बट फाइनेंशियली ऐसा नहीं कि सब कंपनी सबको सब कुछ दे देगा ना। सो दैट्स व्हाट आई एम स्टेइंग सेम प्लेस, आई एम ईटिंग सेम फूड, आई मीन प्रॉब्लम्स भी सेम ही है, सब कुछ सेम ही, इतना कुछ बदला नहीं है। बट द थिंग इज़ लाइक अच्छा चीज़ है कि मैं अच्छा भाग रही हूँ, पहला से अभी अच्छा भाग रही हूँ, और अच्छा मैंने ड्रीम्स रीच हो रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही हूँ, और मेरे को अच्छा पीपल सराउंडिंग मिला, अच्छा फाउंडेशन मिला, तो पॉजिटिविटी देखा तो आई एम गोइंग इन ए गुड वे। सो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड कम्प्लीटली, बट आई एम डूइंग माई वर्क एंड आई एम गेटिंग स्पोर्ट्स के लिए जो मेरे को चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्ट कर रही हूँ। बट जो नहीं मिल रही है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। 100% Olympic medal. So my big dream is to win, and when I start sports I don't want any regrets. Just ऐसा नहीं कि कभी हो किया तो अच्छा है, जो होगा वो अच्छा सब कुछ करना है। And my family, I need good house and peaceful life. I want to see my parents stay comfortable. I'm targeting for 12.56, so 12.5, 12.6. So it's like, because my PB is 12.7.8, so
I wants to run faster than last year, and I wants to do 200 also good. Yeah. This big, so it's not quite enough what we are doing. I will do more. So जो भी है हमारा हाथ में है तो 100% यूज़ करके आगे बढ़ने के लिए मैं कोशिश करती हूँ. इट्स नेवर इनफ व्हाट यू आर डूइंग. सो इवन जो भी 100 मीटर हर्डल में ओलंपिक मेडल जीता उसको भी इनफ नहीं है. सो शी हैज़ टू वर्क मोर टू गेट अगेन अनदर मेडल. सो मैं नहीं सोच रही हूँ बहुत ही ज़्यादा.